आज हम एक्सरसाइज 6.3 का, पिछली क्लास में मैंने आपको फर्स्ट का थर्ड पार्ट कराया था, आज मैं इसका फोर्थ पार्ट कराऊंगी। ये देखिए दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको, इसमें आपको बताना है ये समरूप है या नहीं। तो देखिए एंगल एम और एंगल क्यू ये तो बराबर है 70, ML और QR, इनको अगर लिखेंगे 5/10 तो ये हमें 1/2 मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो हमको दे रखा है, हमें ये एंगल दे रखा है ना, इससे जुड़ी हुई ही भुजाएं लेनी होंगी। तो एक भुजा ये है, एक ये है, दूसरी क्या है MN और PQ। तो MN/PQ है 2.5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 के बराबर तो नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे ML/QR इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, यानी कि बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है MN/PQ के। तो देयरफॉर आप रीज़न यहाँ यही लिखेंगे, त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है, देयरफॉर त्रिभुज समरूप नहीं है। यही सेम रीज़न आप लिख दीजिएगा। ये वाला है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया, ये रीज़न पूरा आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर होते तो ये समरूप होते, बराबर नहीं है, समरूप नहीं है। अब मैं इसको आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कराती हूँ। ये नेक्स्ट पेज है, इसका पेज नंबरिंग 126 थी पिछली, ये प्लस लगा दिया, यानी 126 के आगे वाला है। आपको ये दो त्रिभुज दे रखे हैं इन ट्राइंगल ABC एंड DEF या FDE, कुछ भी लिख लो। एंगल A और एंगल F बराबर है 80। अब आप देखिए इस एंगल से जुड़ी हुई भुजाएं कौन सी हैं, ये दोनों, ठीक है। तो ये हो गया 2.5 AB/DF। हम देखेंगे किससे हमें रेशियो मिल सकता है। तो पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो ये हो जाएगा 25 1 सा 25 2 सा 50। दूसरी भुजा कौन सी है एंगल से जुड़ी हुई, AC/EF, है ना, इस ट्राइंगल से जुड़ी हुई ये वाली भुजा है, सॉरी इस एंगल से जुड़ी हुई, ठीक है। यहाँ EF का मान तो 6 दे रखा है, लेकिन AC का मान हमको गिवन नहीं है, AC नहीं दिया है। जब AC दिया नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि AB/DF बराबर नहीं है AC/EF के। तो आप पीछे लिख देंगे, जो पीछे मैंने रीज़न आपको लिखवाया था कि त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात, सॉरी एक भुजा दी ही नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है, देयरफॉर त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, सिक्स्थ वाला, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, दोनों को जब आप देखेंगे तो एंगल D बराबर एंगल P के कैसे होगा, हमें तो P पता ही नहीं है। दो कोणों का जब मान दे रखा हो तो तीसरा कोण हमें अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो एंगल P कैसे निकलेगा, 180 में से हम ये दोनों कोणों के मानों को माइनस कर, योग को बराबर कर माइनस कर देंगे। तो 80 और 30 का हमने योग किया, इसे 180 में से माइनस कर दिया, तो ये 80 और 30 कितना होता है 110। तो 180 में से 110 माइनस किया 70, यानी ये 70 आ गया। तो ये दोनों 70 हैं, तो ये बराबर हो गए, ठीक है। एंगल E और एंगल Q बराबर है 80। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर होना ही होना है, ठीक है ना। तो AAA समरूपता कसौटी, यानी एंगल एंगल एंगल, कौन कसौटी का नाम भी लिखना पड़ता है हमें। तो AAA समरूपता कसौटी से ट्रायंगल DEF समरूप का ये चिन्ह होता है, किसके है, PQR के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत स्लो आपको ये वाली एक्सरसाइज लेके चल रही हूँ, आगे चल के मैं आपको भी नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला करवाऊँगी। ओके आज ये थोड़ा सा ही कराया है, इनको आज ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट, आप अपने प्रोजेक्ट वर्क्स तैयार करके रख लीजिए, ओके उनको भी मैं आपको फिर सबमिट करवाऊँगी। ओके, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।